हाय स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज जेनेटिक कोड। हम लोगों को देखना है जेनेटिक कोड के बारे में, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस इन केस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बिफोर स्टार्टिंग द जेनेटिक कोड, first we just go through the DNA. DNA means what? DNA, as you all are knows that DNA means the deoxyribose nucleic acid. ठीक है, where it is present? It is present inside the nucleus in case of eukaryotic cell and present inside the cytoplasm in case of prokaryotic cell. आप सभी को पता है कि DNA act as a genetic material in case of all the living being on the earth surface, either they are eukaryotic or they are prokaryotic. फिर एक्सेप्शन सिर्फ इन केस ऑफ वायरसेस है, लेकिन ऑन द अर्थ सरफेस ऑल द लिविंग बीइंग कंटेन द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. डीएनए इज बेसिकली मेड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ठीक है, दैट इज मेड बाय द न्यूक्लियोटाइड बेसिस. फिर लेटर ऑन हम लोग देखते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इट मीन्स दैट इट इज द मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल, एंड दिस मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल it is responsible for initiation, regulation and termination of the process of protein synthesis. ठीक है, मतलब डीएनए ही प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करता है, गाइड करता है और इनिशिएट तो करता ही है, इनिशिएट करता है, गाइड करता है, रेगुलेट करता है और साथ में ये उसी को टर्मिनेट भी करता है. इट मीन्स दैट हम इसमें से कह सकते हैं कि दैट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए कुछ ना कुछ स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन कैरी करता है. दैट इंफॉर्मेशन इज ऑब्वियसली प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए इटसेल्फ. ठीक है, मतलब कहीं बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है क्या? तो नहीं. दैट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और फॉर द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द डीएनए molecule. Understood na? Because of that DNA molecule is responsible for the process of protein synthesis. Then that information of protein synthesis कहाँ लोकेटेड है? हम बोल रहे हैं डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर. तो फिर इन 1964 दैट एविडेंस गिवन बाय, किस चीज का एविडेंस? द एविडेंस फॉर द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड the DNA itself was given by Yanovsky and Sarabhai in 1964. ठीक है, as per them उन्होंने बताया कि the information, ठीक है ना, देखो the site of storing the information of protein synthesis, it lies in the sequences ऑफ न्यूक्लियोटाइड. सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या? तो न्यूक्लियोटाइड 4 टाइप के हैं डीएनए में. ठीक है, एडेनाइन है, देन गॉनिन है, थाइमिन है और साइटोसिन है. ये 4 न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड लाइन से लाइन अप होकर जो नाइट्रोजन बेसिस बनाते हैं, ये नाइट्रोजन बेसिस अपने अंदर द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, इट मीन्स दैट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, किसने बताया? इट इज ऑलरेडी प्रूवन. ठीक है, इट इज प्रूव्ड और द एविडेंसेस वाज गिवन बाय दैट योनोव्स्की एंड साराभाई 1964. इट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, जस्ट कीप इन योर माइंड. आफ्टरवर्ड चलो देखते हैं कि अब ये तो फिक्स हो गया कि दैट इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद द डीएनए इनसाइड इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बेसिस. ठीक है, फिर इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस, इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर देयर. These 20 different types of amino acids are itself involved in the process of protein synthesis. मैंने आपको पहले भी बताया था कि what is meant by protein. तो प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन. किस चीज से बनी है? तो it is just made by the arrangement of or specific arrangement of specific amino acid. ठीक है, just linked by the polypeptide chain. Means these 20 different types of amino acids are responsible for the process of protein synthesis. अब इन 20 डिफरेंट अमीनो एसिड को जो सेल के साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है, तो लाइन अप कराना या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए
इनको पॉलीपेप्टाइड लिंकेज में बाइंड अप करने के लिए जो इंफॉर्मेशन लगती है, दैट इंफॉर्मेशन इट जस्ट गिवन बाय द डीएनए विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन बेसिस. देन फॉर दिस ऑन द डीएनए देयर आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस आर देयर. कितने टाइप के नाइट्रोजन बेसिस है? 4 टाइप्स के. एंड दीज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस आर रिस्पॉन्सिबल to identify the 20 different types of amino acid for the process of protein synthesis. ठीक है. Then इसी चीज को अकॉर्डिंग टू FSC क्रिक के हिसाब से दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कोडेड लैंग्वेज. कौन से फॉर्म में स्टोर्ड है? जैसे मैंने आपको बताया कि एविडेंस गिवन बाय द योनोव्स्की एंड साराभाई दैट द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज लोकेटेड इनसाइड द डीएनए इटसेल्फ, इनसाइड द सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस. ठीक है. फिर अकॉर्डिंग टू क्रिक ने बताया कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन बेसिस, दिस इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लैंग्वेज. कौन से फॉर्म में अवेलेबल है? कोडेड लैंग्वेज. तो कोडेड लैंग्वेज को जनरली बोला जाता है क्रिप्टोग्राम के फॉर्म में. ठीक है. ये कोडेड लैंग्वेज मतलब जेनेटिक कोड. अंडरस्टूड? जेनेटिक कोड मीन्स व्हाट? The kind of information that is present inside the DNA in the form of coded language. These coded language or these codes are called as genetic code. ठीक है. फिर ये जेनेटिक कोड क्या कंटेन करता है? तो जेनेटिक कोड कंटेन करता है कोड वर्ड. क्या कोड कंटेन करेगा? कोड वर्ड. इसी कोड वर्ड को हम बोलते हैं कोडॉन्स. व्हाट वी कॉल्ड? कोडॉन्स. ठीक है. These code words or codon that are responsible to specify a specific amino acid for the process of protein synthesis. Understood na? Means as per according to Crick that information of protein synthesis is stored inside the DNA. It is in the form of cryptogram, मतलब coded language, and that coded language is called as genetic code. What that genetic code consists of? They contain the code words. इन code words को बोला जाता है codon. And these codons are responsible to specify a specific amino acid. ठीक है. It means that इस पे से हम लोग ये बोल सकते हैं कि what is meant by genetic code then? तो genetic code मतलब collection of base sequences that correspond to each amino एसिड. ठीक है ना. कौन से फॉर्म में कोड अवेलेबल है? नाइट्रोजन बेसिस के फॉर्म में. फिर ये नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस को जो अमीनो एसिड्स को करस्पॉन्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड. अंडरस्टैंड? फिर यहां तक तो ठीक है कि जेनेटिक कोड मीन्स दैट कोडेड लैंग्वेज ऑफ नाइट्रोजन बेसिस जो डीएनए पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, और इसी को हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर, मतलब आरएनए के स्ट्रैंड पर क्या किया जाता है? कॉम्प्लीमेंट्रिटी के रूल के हिसाब से या प्रिंसिपल के हिसाब से दे दिया जाता है. ठीक है. फिर आरएनए सिंथेसाइज्ड होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से ऑन द डीएनए टेम्पलेट, जहां पर जिस डीएनए पे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नाइट्रोजन या कोडॉन के फॉर्म में अवेलेबल है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस कहां पर आएंगे? आरएनए पे. लेकिन अब ये कोड लैंग्वेज किस फॉर्म में कोड प्रिपेयर करती है? क्योंकि एक डीएनए मॉलिक्यूल में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस? 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस. दिस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस कैसे कोड तैयार करती है? कोड एक नाइट्रोजन बेस से बनता है, 2 नाइट्रोजन बेस से बनता है, कि 3 नाइट्रोजन बेस से बनता है? ये अभी भी किसी को कैसे पता किया जाए? तो जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई, एविडेंसेस मिलते गए, उसके हिसाब से सपोज टू बी द अगर नाइट्रोजन कोड. ठीक है ना. अ सिंगल नाइट्रोजन बेस इन अ कोडॉन. अगर किसी पर्टिकुलर कोडॉन को कंसिडर किया जाए कि एक नाइट्रोजन बेस एक कोड वर्ड बना रहा है या कोडॉन बना रहा है, तो इसको हम सिंगलेट कोडॉन बोलते हैं. सिंगलेट मतलब एक नाइट्रोजन से बेस से बना हुआ कोडॉन. लेकिन ये सिंगलेट कोडॉन स्पेसिफाई that a single nitrogen base in a codon, it is called as singlet codon, will specify only or will encode for only 4 different types of amino acids. कितने टाइप के अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ
4 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड के लिए। हमारे पास टोटल अमीनो एसिड्स कितने थे? 20 अमीनो एसिड्स है, ठीक है। ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग हैविंग द 20 अमीनो एसिड्स। फिर सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड को अगर ये स्पेसिफाई करे तो रेस्ट ऑफ द 16 अमीनो एसिड तो सेल के साइटोप्लाज्म में वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में ही अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट पार्ट में पता चला, कंसिडर किया गया कि सपोज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होंगे कोडॉन में, तो अगर कोडॉन 2 नाइट्रोजन बेसेस से बना हुआ है तो इट इज कॉल्ड एज डबलेट ऑफ कोडॉन, ठीक है। तो डबलेट कोडॉन विल स्पेसिफाई ओनली 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, फिर भी 4 अमीनो एसिड बच जाते हैं। इसीलिए नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस, अंडरस्टूड, हाउ मच? 3 नाइट्रोजन बेसेस मेक द कोडॉन, देन दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोला जाता है इसको? ट्रिपलेट कोडॉन। एंड दैट ट्रिपलेट कोडॉन विल एनकोड फॉर द 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। कितने डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है? 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड के लिए जब सीक्वेंस करता है, मतलब 4 का तो ग्रुप हो नहीं सकता क्योंकि 64 तो यहीं पे हो गए। हमारे पास टोटल अमीनो एसिड है 20। ट्रिपलेट कोडॉन मोर देन 20 को स्पेसिफाई कर ले रहा है। इट मीन्स दैट जनरली ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाली कोड लैंग्वेज में रहने वाले कोड वर्ड, मतलब जेनेटिक कोड, हाउ मच कोडॉन्स को स्पेसिफाई करता है? तो 3 नाइट्रोजन बेसेस को। एक पर्टिकुलर कोडॉन में कितने नाइट्रोजन बेसेस है? 3। इसीलिए इस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट बोला जाता है, ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन। और ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट मतलब 3 नाइट्रोजन बेस से बना हुआ कोडॉन। पर्टिकुलर जेनेटिक कोड, इट्स सपोज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस आर देयर, व्हाट दे मेक ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन, ठीक है। ये ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन स्पेसिफाई करते हैं 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को। और ये 64 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड, इट मीन्स दैट मोर देन 20 हो गया। इट मीन्स दैट ये कंफर्म है कि ईच जेनेटिक कोड कंटेन द ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन, मीन्स एक कोड वर्ड में 3 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। जैसे इट इज प्रूवन बाय जी गैमो इन 1954, ठीक है। ही वॉज सजेस्टेड दैट in case of codon there must be combination of 3 consecutive nitrogen bases, and that will be sufficient to specify 20 different types of amino acid. On that basis of studies he was suggested that the particular genetic code, ठीक है ना, means there would be 64 different types of codons in the dictionary of genetic code, and each code word has triplet of codon. कितने टाइप के कोडॉन्स रहेंगे? 64 टाइप्स के कोडॉन्स रहेंगे, जो सारे के सारे 20 अमीनो एसिड्स को क्या करते हैं? स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑल डिफरेंट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड स्पेसिफाइड बाय मीन्स ऑफ 64 कोडॉन्स, ठीक है ना। तो इसी चीज को दैट इन 1961 प्रूवन बाय द क्रिक, ठीक है, that Crick was put forward the evidences that every 3 consecutive nucleotides in the DNA will be constitute a triplet of codon. According to Crick, that every 3 consecutive nitrogen bases in case of DNA will constitute a triplet of codon. It means that genetic code contain the triplet code, ठीक है, and it was evidenced by the Crick in 1961 with the help of that experiment frame shift mutation. With the help of frame shift mutation, Crick was evidence that कि every genetic code having triplet of codon, ठीक है। ये हो गया आपका triplet of codon। अब ये तो proved हो गया कि each genetic code contain the 3 nitrogen bases and each code word made with the help of 3 nitrogen bases, means genetic code made of 3 nitrogen bases and responsible to specify a specific amino acid.
तीन नाइट्रोजन बेस एक साथ आकर एक कोड बनाएगा और ये एक कोड एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। लेकिन अब ये नाइट्रोजन बेसेस कैसे अरेंज होते हैं, हाउ दे आर मेड, दे आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस डीएनए में अवेलेबल है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। अब इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस पे से आरएनए पे आने वाले नाइट्रोजन बेसेस भी 4, कौन से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। फिर आउट ऑफ दिस 4 हाउ दे आर अरेंज, दे आर अरेंज सिंगल सिंगल सिंगल, और में डबल, और में ट्रिपल, और में ऑल 4 आर यूज। ठीक है, तो different discoveries are just made by the different scientists to prove that how that amino acids specified by means of codons and how the genetic codes are formed. genetic code कैसे बनते हैं, सिंगल टाइप के नाइट्रोजन बेस से बनते हैं, डबल नाइट्रोजन बेस से बनते हैं, मतलब एक जैसे होमोपॉलीमर से बनते हैं कि हेटेरोपॉलीमर से बनते हैं, ये पता करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट डिस्कवरीज आगे की गई। तो फर्स्ट देखते हैं इन केस ऑफ M. Nirenberg and the Mathai. M. Nirenberg and the Mathai were synthesized. They were synthesized first time. What they synthesize? Artificial mRNA. What they synthesize? Artificial mRNA. That artificial mRNA contain only one type of nitrogen base. But that time, whatever mRNA synthesized by Nirenberg and the Mathai, it is made of uracil. ठीक है? That's why it is called as होमोपॉलीमर। यूरेसिल मतलब पूरे के पूरे एमआरएनए पर सिर्फ और सिर्फ यूरेसिल ही था। ठीक है, ना साइटोसिन, एडेनिन और ना ही गुआनिन, सिर्फ और सिर्फ यूरेसिल से बना है। मतलब अगर अब हम लोग ट्रिपलेट कोड देखें तो इस तरीके से 3 के कोड, और तीनों कोड किस चीज के बने हुए हैं, यूरेसिल के। तो व्हाट दे नेम्ड एज पॉलीयू मॉलिक्यूल। ये पॉलीयू मॉलिक्यूल मीन्स that homopolymer prepared by the Nirenberg and the Mathai, that mRNA it is utilized to synthesize the protein. They just added that synthetic poly-U sequence to the protein synthesizing enzyme. Okay. Later on what they observed? They observed to synthesize a small polypeptide chain. ठीक है, वहां प्रोटीन नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, बट that protein is a small polypeptide molecule. That small polypeptide molecule is formed or produced by the linkage of a single type of amino acid. क्योंकि यहाँ पर जो कोड बने हैं ये जेनेटिक कोड सारे के सारे सिमिलर है और एक ही मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, इसीलिए इन्होंने एक ही टाइप के अमीनो एसिड को स्पेसिफाई किया। उस अमीनो एसिड का नाम है फेनिल एलेनाइन molecule. That phenylalanine molecule linked by peptide linkage and form a small molecule of protein. ठीक है, later on they again perform their experiments by means of synthesizing the artificial RNA with heteropolymer. They later on used homopolymer, many homopolymer they are used. Later on they used the heteropolymer with by means of 2 nitrogen bases. ठीक है, तो उन्होंने 2 नाइट्रोजन बेसिस का भी पॉलीमर को यूज किया और उसके बाद में हेटेरोपॉलीमर को यूज करके आगे की डिस्कवरीज पुट फॉरवर्ड की, जिसमें किस टाइप के प्रोटीन बनते हैं और कितने अमीनो एसिड स्पेसिफाई होते हैं। तो हम आगे की डिस्कवरीज देखते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कवरी वाज गिवन बाय द डॉक्टर हरगोविंद खुराना। दैट डॉक्टर खुराना डिवाइज अ टेक्निक फॉर, किस चीज के लिए टेक्निक दिया उन्होंने, आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग एमआरएनए विथ अ रिपीटेड फॉर्म ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ नोन न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी नोन है, ऐसे रिपीटेड सीक्वेंसेस के लिए उन्होंने अपनी डिस्कवरी दी। इन हिज एक्सपेरिमेंट ही वाज जस्ट यूटिलाइजिंग द सिंथेटिक डीएनए। ठीक है, द सिंथेटिक डीएनए it is used for preparing the polyribonucleotide chain, means the mRNA with a repeated sequence of 2 or 3 nitrogen bases or nucleotides. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, कुछ 2 न्यूक्लियोटाइड बेसिस से बने हुए ये पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन कुछ ऐसी दिखाई देती है, जैसे CUC, देन UCU,
CUC or UCU. All these sequences are in a repeated form. From this repeated form, the protein is synthesized. That protein, it is made of only 2 amino acids that is linked by the polypeptide chain or polypeptide linkage. The leucine and the serine alternately just link with each other and make a small polypeptide chain. Later on, many discoveries with that kind of repeated unit given by the Dr. Khorana. उसके बाद में नेक्स्ट डिस्कवरी आई थी दैट सेवेरो ओचा. He was established that a specialized kind of enzyme that is responsible for the polymerization of RNA with a defined sequences of nucleotide in a template, ठीक है, in a independent manner. So that enzyme was discovered by the Severo Ocha. It named as polynucleotide phosphorylase. ये एंजाइम यूटिलाइज होता है किसके लिए? तो ऐसे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में जो सीक्वेंसेस को क्या किया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है. पॉलीमराइजेशन होता है आरएनए का. फाइनली द फाइनल डिस्कवरी ऑफ नीरेनबर्ग, मैथई एंड ओचो deciphered all the 64 codons, ठीक है ना. Deciphered means they read that all 64 codons for the 20 amino acids that is given in a genetic that dictionary of genetic code, and that is useful, ठीक है. Means the finally ये proved हो गया कि all 64 codons are responsible for 20 amino acids and each genetic code contain triplet of codon. मतलब सारे के सारे 64 कोडॉन ट्रिपलेट के बने हुए हैं और ये ट्रिपलेट कोडॉन 20 अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करके इसेंशियल टाइप के प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकता है. ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. जैसे ये डिस्कवरीज हो गई, वैसे ही सेम यू जस्ट पुट दैट थिंग इन योर माइंड व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल एंड वेयर इट वर्क्स. तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल मतलब जब कोई स्ट्रैंड उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार करता है या इट शेयर द इंफॉर्मेशन विद कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म, तो इज इट कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंटेरिटी, ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी में जैसे रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, these are the two processes in which the complementarity principle works. For example, replication, आप लोगों को पता है as that all the cells are replicated and then it duplicate and prepare the two. मतलब माइटोसिस की प्रोसेस देखी जाए तो एक सेल डिवाइड होके 2, तब वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, इक्वेशनल डिवीजन है जो डबल करेगा. डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ओल्ड स्ट्रैंड से नए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने पड़ते हैं. दैट प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन, again the old strand or parental strand prepare a daughter strand. That daughter strand is always complementary to parent one. ट्रांसक्रिप्शन में भी सेम ऐसे ही डीएनए टेम्पलेट पे जिसपे आरएनए सिंथेसाइज होता है, ये आरएनए डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है. इसीलिए कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल को ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल से ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं. लेकिन ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंसिडर की जाए तो यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है. इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स. एट दैट टाइम दे डू नॉट शोज एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल, ठीक है. फिर इसी के साथ में हम लोग ये कंसिडरेशन ये कंफर्म करते हैं, द एविडेंस ऑन दैट बेसिस इट प्रूव दैट the nucleotide sequence is present on the DNA or the nucleic acid is responsible to determine the nature of the protein, because on the basis of presence of nucleotide bases अमीनो एसिड सिलेक्ट किए जाते हैं और ये अमीनो एसिड स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है. सपोज टू बी अगर इतना सा भी चेंज किसी जेनेटिक मटेरियल में आता है तो ये प्रोटीन के नेचर को पूरा का पूरा चेंज करने की एबिलिटी रखता है. ओके, यहाँ हमारा जेनेटिक कोड खत्म हो जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड.